जय श्री कृष्णा दोस्तों। मृत्यु भोज में खाना सही है या गलत? जानिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है इस बारे में। हर हिंदू परिवार में किसी सदस्य या संबंधी की मृत्यु हो जाने पर दाह संस्कार के 13वें दिन उसका मृत्यु भोज आयोजित किया जाता है। लेकिन कई लोगों को इस बात को लेकर मन में सवाल रहता है कि मृत्यु भोज में खाना सही है या गलत। तो चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब और साथ में यह भी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने इस बारे में क्या कहा है। किसी मृतक का दाह संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से सबसे अंतिम संस्कार माना गया है। इसके साथ ही पृथ्वी पर उस आत्मा की यात्रा समाप्त हो जाती है। लेकिन दाह संस्कार में कई सारे रीति रिवाज निभाए जाते हैं, जिसमें से एक है 13वीं के दिन मृत्यु भोज का आयोजन करना। मृत्यु भोज में लगभग अपने सभी सगे संबंधी, जाना पहचान वाले और जाति बिरादरी वालों को बुलाया जाता है। लोगों का हुजूम भी उमड़ता है भोज खाने के लिए, लेकिन कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी रहता है कि क्या मृत्यु भोज में खाना सही है। मृत्यु भोज पर क्या कहते हैं शास्त्रों के ज्ञाता। एक जानकारी के मुताबिक मृत्यु के बाद दसम, एकादशी और द्वादशा को कर्मकांड करना होता है। 10वें दिन घर की सफाई या लिपाई पुताई की जाती है, जिसे दशगात्र कहते हैं। एकादशी गात्र को पिंडदान व महापात्र दान किया जाता है और द्वादशी को मासिक पिंडदान, पितरों के लिए पिंडदान कर घर में गंगाजल इत्यादि का छिड़काव किया जाता है। फिर 13वें दिन पर घर पर 13 या 16 पंडितों, रिश्तेदारों व परिवार के लोगों के साथ सामूहिक भोज होता है, जिसे मृत्यु भोज कहा जाने लगा। 13वीं पर केवल गायत्री का जाप करने वाले यानी विद्वान और तपस्वी ब्राह्मणों को ही खिलाने का विधान है। ब्राह्मण कच्ची सामग्री लेकर अपना भोजन खुद बनाते थे। वैदिक परंपरा के अनुसार सगे संबंधी क्षमतानुसार अपने घरों से अनाज, राशन, फल, सब्जियां, दूध, दही, मिष्ठान, कपड़े इत्यादि लेकर मृतक के घर पहुंचते थे। उन आत्मीय जनों को भी भोजन कराया जाता है और उन्हें स्मृति चिन्ह दिया जाता है, ताकि मृतक के दुनिया से चले जाने के बाद भी उसके संबंधियों का घर से नाता बना रहे। लेकिन अब बात अलग हो गई है। इन रिवाजों को तोड़ मरोड़ दिया गया है और गलत तरीके से समझा जाने लगा है। मृत्यु भोज में लाखों खर्च करना और हजारों लोगों को खिलाना लगभग सभी जानकारों के हिसाब से शास्त्र सम्मत नहीं है। मृत्यु भोज केवल करीबियों और जरूरतमंदों के लिए आयोजित किया जाना चाहिए और अगर कोई संपन्न परिवार का इस भोज का हिस्सा बनाता है तो उसके कर्मों का क्षय होता है। मृत्यु भोज के बारे में श्री कृष्ण ने क्या कहा है? मृत्यु भोज में खाना सही है या नहीं, इसका जवाब बहुत हद तक महाभारत के एक प्रसंग से मिलता है। इस प्रसंग के अनुसार महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था। युद्ध को टालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर जाकर संधि करने का आग्रह किया और दुर्योधन के सामने युद्ध न करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने श्री कृष्ण की एक ना सुनी। इससे श्री कृष्ण को काफी कष्ट हुआ। वह वहां से निकल गए। जाते समय दुर्योधन ने श्री कृष्ण से भोजन ग्रहण कर जाने को कहा, लेकिन श्री कृष्ण ने मना कर दिया। इससे दुर्योधन को बुरा लगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, संप्रीति भोज्यानि आपदा भोज्यानि वा पुनः। अर्थात हे दुर्योधन, जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो तो खाने वाले का मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए। जब खिलाने वाले और खाने वालों के मन में पीड़ा हो, वेदना हो, तो ऐसी स्थिति में कदापि भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। महाभारत के इसी प्रसंग को ही मृत्यु भोज से जोड़ा गया है, जिसके अनुसार अपने किसी परिजन की मृत्यु के बाद मन में अथाह पीड़ा होती है। परिवार के सदस्यों के मन में उस दौरान बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी ओर मृत्यु भोज में
आमंत्रित लोग भी प्रसन्नचित होकर भोज में शामिल नहीं होते। ऐसा कहा गया कि इससे ऊर्जा का विनाश होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मृत्यु भोज की सभी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।